हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पीछे बैकग्राउंड देख के तुम लोग समझ ही गए होगे कि हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में मैथ्स का कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करने वाले हैं। बेसिकली ये क्लास 6 के लिए है और बेस्ट 15 क्वेश्चंस को पिक आउट किया गया है जो कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस को कवर करने वाला है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स प्रोसीड टू द वीडियो। बट उससे पहले इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो देन गिव अ लाइक, hit the like button, and please do subscribe my channel. Okay, now the first question towards you is related to unitary chapter. ठीक है, यूनिटरी मेथड जो तुम्हारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर से एक एक्सरसाइज को पिक आउट किया गया, दैट इज कॉस्ट ऑफ 9 मीटर क्लोथ इज ₹378, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 मीटर क्लोथ। तो हम तुम लोग को इस पर्टिकुलर चैप्टर में कंसेप्ट ऑलरेडी दे चुके हैं कि इसमें एक प्राइस होता है और एक क्वांटिटी होता है। ठीक है, प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है। अगर तुमको प्राइस निकालने बोल रहा है तो उसको राइट हैंड साइड में रखो, अगर क्वांटिटी दिया हुआ है निकालने के लिए तो उसको राइट हैंड साइड में रखो। तो इसमें हमको क्या बोल रहा है, बेसिकली फाइंड द कॉस्ट। क्या पूछ रहा है मेरे से? कॉस्ट पूछ रहा है। तो हम कॉस्ट को कहाँ रखेंगे? राइट हैंड साइड पे। जैसे पढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। ओके, तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 9 मीटर क्लोथ इज ₹375। तो कॉस्ट को हमको कहाँ रखना है? RHS में। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, 9 मीटर क्लोथ कॉस्ट रुपीज हाउ मच, 378। तो हम फिर क्या करेंगे, एक का वैल्यू निकालेंगे। सिंस 1 मीटर क्लोथ कॉस्ट रुपीज व्हाट, इस वाले डेटा को इस वाले डेटा से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इज इट क्लियर? है कि नहीं? 378 को 9 से डिवाइड कर देंगे। अभी इसको कुछ भी कैलकुलेशन मत करना, करना कहाँ है, लास्ट वाले स्टेप में करेंगे। देयरफॉर कितना मीटर का मांग रहा है, तो 4 मीटर का मांग रहा है। ठीक है, तो 4 मीटर क्लोथ कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसी में 378 में डिवाइडेड बाय 9 में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या चीज, 4। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, 9 को काट देंगे किसके टेबल से, 378। देखो 9 4 जा 36, है कि नहीं, और बचेगा क्या, 1 18 बचेगा, 9 2 जा 18। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, रुपीज 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16। तो 168 इज बेसिकली योर आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आया? चलो इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। जंपिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, ए कार कंज्यूम्स 8 लीटर ऑफ पेट्रोल इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। ठीक है, एक कार है जो कि 8 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, तो तुमको क्या बोल रहा है, हाउ मेनी किलोमीटर विल इट ट्रेवल इन 26 लीटर ऑफ पेट्रोल। यहाँ पे किलोमीटर तुमको फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? लीटर दोनों केस में दिया हुआ, कैपेसिटी दोनों केस में दिया हुआ, यू हैव टू फाइंड आउट द किलोमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर को अपने स्टेटमेंट में RHS में रखने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो सॉल्यूशन में, इज इट क्लियर? सो 100 किलोमीटर 8 लीटर, सो लिख सकते हैं हम लोग 8 लीटर पेट्रोल इज रिक्वायर्ड फॉर 100 किलोमीटर। इज इट क्लियर? सो सिंस 1 लीटर पेट्रोल के लिए कितना लग जाएगा, क्या करेंगे, इधर वाले डेटा को इधर वाले डेटा से डिवाइड कर देंगे। 100 डिवाइडेड बाय व्हाट, 8, दैट विल बी द किलोमीटर। है कि नहीं? तो हम, मेरा क्वेश्चन है कि 26 लीटर में कितना ट्रेवल कर देगा। तो 26 लीटर पेट्रोल विल बी कंज्यूम्ड और इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, 100/8, ऊपर में जो डेटा था उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 26 से। इज इट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट कर देंगे। आप कितना से, 2 से काट दो, 2 4 जा और 2 50 जा, 2 2 जा और 2 25 जा और 2 कितना बार में, 13 बार में। अब 25 को 13 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दो ये 25 को 13 से, 25 3 75 एंड 25 1 जा 25, कितना हो गया, 7 5 12, 325। तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 325 किलोमीटर डिस्टेंस मेरा क्या करेगा, कार रन करेगा इन 26 लीटर ऑफ पेट्रोल। Is it clear? Now moving to the next question. Next question is what is basically related to your percentage chapter, isn't it? देख सकते हो तुम लोग 0.6% ऑफ 5 किलोमीटर तुमको निकालना है और 1/4% ऑफ 1 आवर 20 मिनट्स निकालना है। कितना होगा, तो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, 0.6 यानी 6/10%। ऑलरेडी मेरा फ्रैक्शन में है और मेरा परसेंट दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं परसेंट मतलब पर 100, है ना। तो 1/100। इज इट क्लियर? ऑफ ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अच्छा 5 किलोमीटर है,
ऑलरेडी बड़ा यूनिट है, उसको छोटा यूनिट में कन्वर्ट कर लो। 5 किलोमीटर कितना मीटर हो जाएगा? 5000 मीटर हो जाएगा, राइट। 5000 मीटर हो गया। चलो देखो, जीरो कट कर दो, 1 2 3, 1 2 3 कट गया, कितना आ जाएगा? 6 5 30, एंड दैट विल बी मीटर। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? होपफुली हमको लग रहा है कि तुम समझ रहे हो। तो अगर समझ रहे हो तो इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाओ। 6 1/4% ऑफ 1 hour 20 minute, यहाँ पे 2 यूनिट है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे सिंगल एक यूनिट में, ठीक है। 6 1/4 यानी कितना हो गया? 6 4 24 प्लस 1 25/4%, अगेन परसेंट इट इज, तो हम लोग क्या करेंगे? पर 100 यानी 1/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, है ना बच्चों? तो 1 hour 20 minutes, 1 hour यानी 60 मिनट, तो 60 प्लस 20 मिनट हो जाएगा ये, है कि नहीं? एक स्टेप और बढ़ जाओ, या नहीं तो इसमें भी कट कर सकते हो। देखो 25 4 100 हो जाता है ना, तो 1/16, 4 4 16 हो गया, इंटू 6 + 20 कितना हो जाएगा? 80 मिनट हो गया, है कि नहीं? एंड हम जानते हैं कि 16 5 बार में 80 को काट देता है, दैट विल बी 5 मिनट। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? परसेंटेज का क्लियर हो गया कंसेप्ट? अगर नहीं हुआ है तो एक और फर्दर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं परसेंटेज से। सॉरी, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू, आई थिंक इट इज सफिशिएंट, सफिशिएंट है तुम्हारे लिए इतना सा परसेंटेज से रिलेटेड। हो सकता है इसको और प्रैक्टिस करो और फर्दर क्वेश्चन जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा नॉलेज, ठीक है, कंसेप्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रिलेटेड टू स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, बहुत सारा फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड क्या हो जाता है? डिस्टेंस बाय टाइम हो जाता है। और टाइम क्या हो जाता है? डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाता है। ये तीन बेसिक फॉर्मूला है जो कि तुमको रिलेट है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। क्लियर? ऑलरेडी हम तुम लोग को बहुत बार क्लासेस में भी बता चुके हैं, ठीक है। बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पे, राइट। यहाँ पे दिया हुआ है क्या? स्पीड ऑफ अ कार, स्पीड ऑफ अ कार। सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है स्पीड? 105 1/5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा? 5 5 25 एंड 5 5 5 1 5, 525 प्लस 1 526/5 किलोमीटर पर hour, isn't it? And time is also given. Time is what? 3 3/5, 3 3/5 hours, right? इसको भी कन्वर्ट कर लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 3 15 एंड 15 प्लस 3 18/5 hours, right? So speed is given, time is given. The question is asking what? Distance. The question is asking distance. So you find out the distance. Distance is what? Speed into time. So speed is what? 526/5 into time is what? 18/5, है कि नहीं? सो कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो इसको, जितना होगा आंसर हो, दैट विल बी योर डिस्टेंस, है कि नहीं? तो तुम लोग कैलकुलेट करोगे, 526 × 18 तुम्हारा 9468 आएगा, और 5 5 25 किलोमीटर आता है, ठीक है। और या फिर इसको इस तरीके से छोड़ सकते हो, या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन दोनों आंसर तुम्हारा सही है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द स्पीड डिस्टेंस टाइम ओनली, बट थोड़ा सा अपडेटेड है ये, थोड़ा सा अपडेटेड है। क्या अपडेटेड है इसमें? कि यहाँ पे एक बस है जिसका 160 किलोमीटर 4 घंटा में चल रहा है, और एक तुम्हारा क्या है? ट्रेन है जो कि 320 किलोमीटर चल रहा है, कितना? 5 घंटे में। तुमको दोनों का निकालना है, क्या? स्पीड निकालना है, उसका रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ स्पीड। ध्यान रखना, ये ट्रेवल्ड बाय टाइम इन 1 आवर, ठीक है। ये ट्रेवल बाय क्या है? टाइम देम इन 1 आवर, ट्रेवल्ड बाय देम इन 1 आवर। 1 आवर यानी पर आवर, डिस्टेंस पर आवर क्या होता है? स्पीड होता है। स्पीड का रेशियो तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन क्या है, क्या चीज़ के लिए? फॉर बस के लिए इस तरफ लिख लेंगे, और फॉर ट्रेन इस तरफ लिख लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस लिख लो, इसका कितना है? 160 किलोमीटर। टाइम कितना है? 4 आवर्स, राइट। तो स्पीड निकाल लो, क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। 160/4 कितना बार में? 40 बार में, तो 40 किलोमीटर पर आवर तुम्हारा क्या हो गया? बस का स्पीड आ गया, है कि नहीं? अब ट्रेन का निकाल लो, ट्रेन का डिस्टेंस कितना है? 320 किलोमीटर, राइट। टाइम कितना है इसका? 5 आवर्स है। तो स्पीड निकाल लो, डिस्टेंस बाय टाइम। इज इट क्लियर? तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाएगा? तो कैलकुलेट कर लो, 320/5, है ना। काट दो इसको, कितना बार में कटेगा? 5 6 30 एंड 5 4 20, तो 64 किलोमीटर पर आवर आ गया तुम्हारा ट्रेन का। अब हम क्या बताएं? स्पीड, दोनों स्पीड का रेशियो। तो रेशियो क्या हो गया तुम्हारा? स्पीड किसका? बस का, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड किसका? ट्रेन का, राइट। तो कितना हो गया इधर? 40 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 8 ना, 64 था, सॉरी,
64 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, कट गया है ना। 8 के टेबल से 8 5 ज़ा 40 और 8 8 ज़ा 64, तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा 5:8, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ड्रॉ एन एंगल पी ओ क्यू 64 डिग्री, ठीक है। पी ओ क्यू एक तुमको क्या करना है, बनाना है एंगल। तो हम यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं सीधा सा। क्लियर है? मेरे पास उतना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है नहीं यहाँ पे, बट हम कोशिश करेंगे कि तुमको सब बात समझ में आ जाए। अब यहाँ पर इस लाइन पर कोई ना कोई एक पॉइंट ले लेना है, दैट इज ओ, क्योंकि पी ओ क्यू बन रहा है किस पे, ओ पे बन रहा है वो पॉइंट, ठीक है। अब क्या करना है, चांद ले लेना है। चांद किसको कहते हैं, प्रोटेक्टर को कहते हैं, ठीक है। दैट इज इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स चांद ऐसा रहता है, वी कॉल इट प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को इस लाइन के ऊपर इस तरीके से रखना है कि उसका नीचे वाला लाइन जो है कोइंसाइड करे। तुम लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं, हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे है प्रोटेक्टर, तो ये रहा प्रोटेक्टर। इसको देखो हम उठा के इस तरीके से इसके ऊपर रखते हैं कि नीचे वाला लाइन कोइंसाइड कर गया और मेरा सेंटर ओ जो है इसके सेंटर से मिल गया है, ठीक है। अब 64 डिग्री देखो तुम, 64 डिग्री इधर से तुम्हारा सारा एंगल दिया हुआ 60 और ये 70 है, राइट। इसके बीच में देखो ये 65 पॉइंट है। अब उसके यहाँ पर, उसका यहाँ पर एक है पीछे वाला पॉइंट, दैट इज, सॉरी ये 65 ही हो गया। ये ध्यान से करना है, कंस्ट्रक्शन जो है एकदम मार्जिन ऑफ एरर उसमें कम होना चाहिए। तो ये जो मेरा पॉइंट बन गया वो 64 का बन गया, इसको हम अब हटा देंगे। मेरा पॉइंट क्या है, 64 का वहाँ पर है। क्या करेंगे, उसके अबाउट हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। बन गया मेरा लाइन। तो एक तरफ मेरा क्या हो गया, ये P बन गया, ये O बन गया और ये मेरा बन गया Q, और ये मेरा एंगल बन गया 64 डिग्री का एंगल। डन। अब हमको क्या करना है, उससे बनाना है लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम लेंगे कॉम्पास। कॉम्पास मेरे पास है नहीं अभी यहाँ पे, हम कोशिश करेंगे तुमको समझाने का विद द हेल्प ऑफ माई हैंड ओनली, ठीक है। देखो करना क्या है, कॉम्पास रखना है, अपने मन मुताबिक एक छोटा सा आर्क ले लेना है, ऊपर कट करना है और नीचे कट करना है, दोनों लाइन पे कट करना है, ओपी आर्म पे भी और ओक्यू आर्म पे भी। अब जहाँ पे कट किया वहां पर से एक आर्क कट करो इस तरीके से, ठीक है ना। अब नीचे से भी आर्क कट करो, तो दोनों से एक क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं एंगुलर बाइसेक्टर कहते हैं इसको, ठीक है। ये एंगल का क्या करता है, आधा आधी पार्ट को मतलब पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सिंपल क्या करेंगे, लाइन से इसको जो है ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो तुम्हारा बना वो क्या बना, लाइन ऑफ सिमेट्री बना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट वाला जो है तुम्हारा सॉल्यूशन है, ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह का और क्वेश्चन तुम्हारा हो सकता है एग्जाम में आए, दैट इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्ट क्या करना है, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 75 डिग्री, बारी बारी से सारा एंगल को समझाएंगे, हिंट के तौर पे इसको समझ जाना, ठीक है। करना क्या, सभी में हमको क्या करना है, एक लाइन लेना है, राइट। सभी में एक लाइन ले लेना है, ठीक है, और एक सेंटर ले लेना है इसका, राइट। सेंटर ले लेना है सभी का, ओ मान लेना है इसको। डन। अब करना क्या है, एक अपने हिसाब से एक कॉम्पास से आर्क ले लो, ठीक है। इस सेंटर पे रखो और इस तरीके से एक सेमी सर्कुलर टाइप का बनाओ, जो कि हम यहाँ पे बना रहे हैं। बना लिए, थोड़ा सा ये बना लिए, ठीक है। हम इसको चार बनाना है हमको यहाँ पे। हम यहाँ पे फिलहाल मेरे पास कॉपी करने का ऑप्शन है, हम कॉपी कर लेते हैं। एक मेरा इधर चला आएगा, एक मेरा इधर आ गया, है ना, और एक मेरा यहाँ आ गया, राइट। और इसको उठा करके हम कर देते हैं इधर। डन। 30 डिग्री बनाना है इस पे, इसमें 90 डिग्री, इस पे 45 डिग्री और इस पे 75 डिग्री। ओके। तो फर्स्ट 30 डिग्री, ये जो मेरा है, ये जो मेरा पॉइंट है, ये जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा 0 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री से हमको बनाना है 30 डिग्री, तो हम पहले इसके लिए क्या करेंगे, 60 डिग्री बनाएंगे। आर्क लो, 60 डिग्री का एंगल कट करो, कट कर दिए। अब क्या करेंगे, इसी 0 डिग्री पे रख करके एक और आर्क इस तरीके से कट करेंगे। अब 60 डिग्री पे रख करके एक आर्क कट करेंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिला वही मेरा क्या हो गया, वही मेरा हो गया 30 डिग्री का एंगल, राइट। ये जो बना, ये बन गया 30 डिग्री। ध्यान रखना, जो भी एंगल तुमको बनाना है वो उसके आधा से होता है। जैसे 30 डिग्री, 30 डिग्री किसका आधा होगा, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री और 0 डिग्री के बीच बनेगा। ये 45 डिग्री किसका आधा होता है, 90 डिग्री का आधा होता है, तो ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में बनेगा। इज इट क्लियर? कंसेप्ट लेते रहो जितना दे रहे हैं हम। नेक्स्ट है तुम्हारा क्या, 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए क्या करना होगा, इस तरह का एक आर्क बना लेना है लाइन के साथ। 60 डिग्री पहले बनाओ, 60 डिग्री से 90 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री बनाओ। अब उसी से एक और फर्दर एक आर्क ले लो बीच में, ठीक है।
अब क्या करना है, इस 120 पे रख करके एक आर्क और कट करना है। तो इससे क्या होगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट तुम्हारा मिलेगा, ठीक है। अब उसके अबाउट क्या करना है, तुमको एक सीधा लाइन बना देना है। तो ये जो सीधा लाइन बनेगा यही तुम्हारा क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। इज इट क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नो, नेक्स्ट इज व्हाट, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बनाने के लिए पहले तुमको क्या करना होगा, 90 डिग्री ही बनाना होगा। तो 90 डिग्री के लिए क्या करना होगा, 60 डिग्री, 120 डिग्री के बीच वाला, अब 120 पे रख करके एक और खींचेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक सीधा लाइन ले लेंगे, राइट। अच्छा, एक बात, ये सीधा लाइन जो लोगे वो डॉटेड में लेना। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का उतना हमको यूज मतलब नहीं है, यूज है बट उसको दिखाना नहीं है। 90 डिग्री को दिखाना हमको 45 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री को हम लोग डॉटेड लाइन में लेंगे, ठीक है। नो अगेन, 0 डिग्री से एक आर्क कट करो, 0 डिग्री से एक आर्क कट करो, कट कर दिए, राइट। अब ये जो 90 डिग्री जो आर्क कट किया सेमी सर्कल को, वहां पर से इसको कट करो। तो ये जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट मिला 0 डिग्री और 90 डिग्री से, तो ये जो एंगल होता है वो मेरा क्या होता है, 45 डिग्री का एंगल। ओ से सिंपली एक लाइन खींच दो, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इज इट क्लियर? ना, नेक्स्ट इज व्हाट, 75 डिग्री। 75 डिग्री के लिए भी इस तरीके से एक आर्क, एक लाइन बना करके, एक सेंटर बना करके खींच लेना है, ठीक है, कंपास की हेल्प से। 75 डिग्री याद रखना 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच बनता है। तो पहले तुमको 90 और 60 दोनों बनाना होगा, ठीक है। ये बनाया मैंने 90 डिग्री, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। तो ध्यान मत देना, बस ध्यान किसको देना, कंसेप्ट को ध्यान देना। ये 60 डिग्री है, इसके बीच में बना है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये 60 डिग्री से और 90 डिग्री से जो बना, यही हो गया तुम्हारा 75 डिग्री का, ठीक है। सीधा लाइन ले लेना यहाँ पे, और ये जो एंगल बना दैट इज 75 डिग्री। इज इट क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, रिवाइंड करो, प्रोसेस देखो फिर से हम कैसे बनाए, ठीक है। रिवाइंड करो वीडियो को, पीछे जाओ और फिर से चेक करो कि किस तरीके से हम बनाए, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रा से रिलेटेड है तुम्हारा, अलजेब्रा कहीं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। 11 12 जहाँ जाओगे वहाँ तक ये चाहेगा। तो इसीलिए बहुत बेसिक सा कंसेप्ट होता है इसका, देख लो क्या है। टोटल 3 क्वेश्चन हम पिक आउट किए हैं अलजेब्रा से रिवीजन के लिए, ठीक है। देख लो, समझ लो। यहाँ पे 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 1, राइट। 3x माइनस 1, तो 2 जो है 3x से भी मल्टीप्लाई है और 1 से भी मल्टीप्लाई है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 3x 6x हो गया, राइट। और 2 वन सा क्या हो जाएगा, 2, बीच में साइन क्या है, माइनस, राइट। इक्वल टू के तरफ चला गया, क्या RHS में है, क्या 10 है, राइट। देन -2 इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। क्लासेस में हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, बस रिवाइज करा रहे हैं यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। 10 + 2 6x, 10 + 2 कितना हो गया, 12, 6 इंटू एक्स है, राइट। तो इंटू वाला चीज उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, यानी कि 6 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब काट दो इसको, 6 कितना बार में, 2 बार में, तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया, 2। दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलो यहाँ पर देख लो, एक और क्वेश्चन है तुम्हारा, इसके नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है एटलीस्ट। अब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, एलसीएम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस रहता है और फ्रैक्शन रहता है, तो एलसीएम लेना पड़ता है, प्लस या माइनस, ठीक है। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना हो गया, 3 हो गया, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया, 3 1 3 तो n 1 n 1 3 3, तो 1 3 3 यहाँ पर भी हो जाएगा, बीच में साइन क्या प्लस है, 4 माइनस n RHS में तुम्हारा, ठीक है। 3 जो है उधर जाकर के, एक्सक्यूज मी, 3 जो है उधर जाकर के क्या हो जाएगा, 4 माइनस n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। n+3 ऊपर न्यूमरेटर वाला चीज लिख दिया हम, 3 इंटू 4 माइनस n। देखो कुछ ऐसा ही नहीं हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर जो किए थे वो यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, है कि नहीं। तो n+3 इक्वल्स टू 3 4 12 एंड 3 इंटू n, 3n हो जाएगा, बीच में साइन क्या था, माइनस, तो माइनस दे देंगे, राइट। अब देखो, n वाला टर्म को एक तरफ LHS में करो और नंबर वाले टर्म को एक तरफ RHS में करो, ठीक है। देखो n है, इधर भी 3n है, माइनस में इधर आके वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट, +3n। अब ये जो 3 है प्लस में उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12 पहले से उधर में है, +3 उधर जाकर के -3 हो जाएगा। अब बताओ n+3n कितना हो गया, 4n, और 12 में से 3 गया, कितना बचा, 9। 4 इंटू n है, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 9 बाय क्या हो जाएगा, 4। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, n का वैल्यू निकल गया। एक और क्वेश्चन है तुम्हारे यहाँ पे C, जो कि है तुम्हारा क्या, 3x - 1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 11। 4 दोनों के डिवाइड में, तो 4 को सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड उधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो
3x माइनस वन 11 इंटू 4 हो जाएगा ये। 3x माइनस वन 11 फोर का 44 हो गया, राइट। अब माइनस वन को इक्वल टू के तरफ भेज दो, प्लस वन हो जाएगा, राइट। तो 3x इज इक्वल्स टू 44 प्लस वन, है कि नहीं। तो 3x 44 प्लस वन कितना हो गया 45 कर देते हैं, राइट। 3 इंटू एक्स है ना, 3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 45, इंटू वाला चीज उधर जाके डिवाइड, एक्स का वैल्यू क्या हो गया 45 बाय 3, कितना बार में 15 बार में, देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या आ गया 15। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिवीजन, ठीक है। टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन है तुम्हारा दैट इज रिलेटेड टू वेरिफिकेशन, जिसमें तुम लोग गड़बड़ करते हो, ठीक है। उसको भी हम रिवीजन क्वेश्चन में एक नंबर क्वेश्चन दिए हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। करना क्या है इसमें, तुमको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालना है पहले, राइट। उसके बाद तुमको वेरीफाई करना है एलएचएस एंड आरएचएस क्या दोनों इक्वल हो रहा है। हम लोग पहले क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू निकालते हैं। 2 इंटू एक्स माइनस वन, फिर से वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है। तो 2 इंटू एक्स 2x हो गया, 2 वन 2 2 हो गया, बीच में साइन क्या माइनस, और आरएचएस का वैल्यू 10 का 10 वैसे का वैसे रख दो, एक्स प्लस 2। अब फिर से एक्स वाले टर्म को एलएचएस में करो और आरएचएस में नंबर वाले टर्म को करो। 2x, एक्स इधर आकर के माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस 2 इधर जाकर के प्लस 2 पहले से था उधर में, प्लस 2 ये भी होगा उधर जाके। 2x है, 2 आम है तुम्हारे पास, एक हाथ में 2 आम है, दूसरे हाथ में 1 आम है। 2 आम को 1 आम से माइनस कर दो, कितना आम बचा 1 आम। यहाँ पे x कितना बचेगा उस हिसाब से, x बचेगा खाली, और 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, यानी x का वैल्यू क्या आ गया मेरा 4। अब 4 को हमको क्या करना है, x के जगह पर रखना है कहाँ, एलएचएस में, लेकिन उससे पहले क्या लिखना है, वेरिफिकेशन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, राइट। तो पहले एलएचएस को करते हैं वेरीफाई। एलएचएस मेरा कितना है 2x माइनस वन, एक्स का वैल्यू है 4 माइनस वन हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल, राइट। 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, 2 3 से कितना आ गया 6, एलएचएस में आ गया 6, ठीक ना। अब चेक करेंगे कि आरएचएस में भी क्या 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आरएचएस है तुम्हारा क्या x प्लस 2, आरएचएस क्या है तुम्हारा x प्लस 2, यानी 4 प्लस 2, पता चला क्या सर कि 6 भी आरएचएस में भी आ रहा है। तो एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल हो गया, लिख देंगे यहाँ पे LHS is equals to RHS, hence या hence मत लिखो, लिख दो वेरीफाइड। वेरीफाई तभी होगा जब LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर पेरीमीटर चैप्टर। पेरीमीटर चैप्टर में देखो तुम्हारा एक इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कि सम ऑफ क्या है कि एक शेप है, एल शेप है और एक टी शेप है, इसका तुमको निकालना है पेरीमीटर क्या है। तो एक बात याद रख लो, पेरीमीटर का एकदम वो पत्थर पे लकीर वाला बात होता है, फॉर्मूला इसका होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स। कोई भी अगर अननोन फिगर टाइप का तुमको दिया हुआ उसका पेरीमीटर निकालना, करना कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूला मत लगाओ, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाओ, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल साइड्स कर देंगे, ऑल साइड्स नहीं दिया तो निकाल लेंगे, डायरेक्ट तुम फिगर में भी लिख सकते हो, ठीक है। साइड सारा 2 है, ये 12 है, ये 10 है, ये 2 है, ये नहीं दिया हुआ, ये पूरा 10 है ना, ये इधर का 2 है ना, तो बचा वाला पार्ट कितना 8, 10 में 2 गया 8, है कि नहीं। अब ये पूरा 12 है ना, यहाँ पर 2 है ना, तो 12 में से 2 गया, कितना बचा, ये पार्ट कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, क्लियर है बात। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट। चलो ऐड कर दो सबको, 12 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 10 एंड प्लस 2, इसको करो ऐड, ऐड कर लो, 12 प्लस 10 हो गया 22, 2 24, 24 और 8 32, 32 और 10 42, 42 और 2 44, 44 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। सेम टाइप का फिगर यहाँ पर भी दिया हुआ, ये पूरा 5 है ना और ये पूरा 1 है, तो ये पूरा कितना होगा, दोनों का ऐड होकर के 4, 4 है तो ये कितना हो गया 2 हो गया, और ये भी 2 हो गया, 2 2 4, ये जब 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा इधर का, और ये भी 1 हो जाएगा इधर का, राइट। अब ये पूरा 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा ना। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, इजंट इट। चलो ऐड कर लो सबको, कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ऐड कर लो सभी क्या चीज़ में है, सेंटीमीटर में ऐड कर लो। 5 1 6, 6 2 8, 4 12, 1 13, 13 4 17, 17 3 20, टोटल कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, क्लियर है। अगर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू सॉल्व नहीं, यू मस्ट सॉल्व, एकदम बनाना ही बनाना है ऐसा सब टाइप का क्वेश्चन, एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन सब आता है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम मेंसुरेशन से एक और क्वेश्चन है तुम्हारा। मीरा वेंट टू अ रेक्टेंगुलर पार्क, मीरा जो है एक रेक्टेंगुलर पार्क में गई जिसका की है क्या लेंथ 140 मीटर और ब्रेड कितना है 90 मीटर।
सी टुक 5 कंप्लीट राउंड ऑफ इट्स बाउंड्री। बाउंड्री बाउंड्री यानी क्या, उसका पेरीमीटर। देखो एक फिगर बना रहे हैं हम यहाँ पे रेक्टेंगल का, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। तो इसका बाउंड्री में जब वो दौड़ रही है, इसका मतलब कहाँ दौड़ रही है, उसका पेरीमीटर में दौड़ रही है। कितना ये 140 मीटर लंबा है और 90 मीटर चौड़ा है, राइट। सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इट्स पेरीमीटर। उसी पेरीमीटर का वो कितना चक्कर लगा रही है, 5 चक्कर लगा रही है। 5 चक्कर को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे निकल जाएगा मेरा सॉल्यूशन, है कि नहीं। देखो सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है, लिखेंगे फॉर रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ कितना है 140 मीटर, ब्रेड्थ कितना है 90 मीटर। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू एल प्लस बी, इजंट इट। तो 2 इंटू एल कितना है 140 और ब्रेड कितना है 90। चलो 140 और 90 को ऐड करो 230 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 460 मीटर आ जाएगा। तो ये निकला तुम्हारा पेरीमीटर किसका, वो रेक्टेंगुलर पार्क का, राइट। अब हमको निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है। देयरफॉर डिस्टेंस कितना चक्कर लगाई वो, डिस्टेंस कवर्ड 5 चक्कर लगाई ना, किसका, तो पेरीमीटर का ही ना चक्कर लगाई। तो 5 इंटू पेरीमीटर कितना निकला मेरा 460। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 0 5 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30, आज मेरा 3 एंड 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 3 20, कितना मीटर 2300 मीटर, या इसको किलोमीटर में भी तुम लिख सकते हो। कितना हो गया 2.3 किलोमीटर हो जाएगा योर आंसर। इज इट क्लियर, इजी क्वेश्चन था। तो एक और क्वेश्चन बना लेते हैं ऐसा। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ और ब्रेड दोनों दिया हुआ है, 225 मीटर, और ब्रेड है कितना 115 मीटर। बहुत बार क्वेश्चन ये सॉल्व कर चुके हैं क्लास में। कितना है इसका फेंसिंग, यानी कोई किसान है वो उसके चारों तरफ क्या लगाएगा, बाउंड्री लगाएगा। क्यों लगाएगा, ताकि उसका जो फल जो अनाज वो उगा रहा है वो कोई गाय भैंस या कोई बकरी, ठीक है, वो उसको आकर के चर ना जाए, ठीक है, बर्बाद हो जाएगा उसका क्रॉप। इसलिए जो है वो क्या करता है, चारों तरफ बाउंड्री बना देता है। किस चीज़ का लगाया, बेसिकली बांस का लगाएगा, और उसके चारों तरफ तार जो होता है लोहे का तार कांटे वाला वो लगा देगा उसके चारों तरफ। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेंसिंग कहते हैं, फेंस कहते हैं उसको, ठीक है। नॉर्मली हम लोग अपने घर के भी चारों तरफ क्या करते हैं, ऊंचा ऊंचा दीवार दे देते हैं, ताकि चोर चक्का आदमी जो है हमारे घर में आकर के डकैती ना कर ले, राइट। तो इसीलिए जो है फेंस लगाना बहुत जरूरी चीज़ है। तो यहाँ पे फील्ड में भी फेंस लगाया जा रहा है, राइट। जिसका कॉस्टिंग कितना पड़ रहा है 13 पर मीटर, हर एक मीटर पे 13 रुपया खर्च हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसका टोटल मीटर पहले निकालेंगे, उससे 13 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर भी फील्ड कैसा है, वो रेक्टेंगुलर फील्ड है, राइट। 225 मीटर इसका लंबाई है और 115 मीटर इसका चौड़ाई है, राइट। तो हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन में फिर से क्या, फॉर रेक्टेंगुलर फील्ड, फॉर रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ कितना है 225 मीटर, ब्रेड्थ 115 मीटर। अब एक बात बताओ, इसके बाउंड्री पे ही ना लगा रहा है, यानी बाउंड्री क्या पेरीमीटर पे ही ना लगा रहा है, तो पेरीमीटर फाइंड आउट करना है हमको। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू 225 प्लस 115, यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो 5 5 10, 3 1 4 और 2 1 3, 340 मीटर आ गया। तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 0 2 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8 और 3 2 ज़ा 6, 680 मीटर इसका क्या आया पेरीमीटर, राइट। 680 इसका पेरीमीटर आया। तो हमको निकालना है कॉस्ट, therefore cost of fencing rupees 13 into what 680। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, कर लेते हैं 680 इंटू 13, 0 3 0, 8 3 24, हाथ में 2 6 3 18 प्लस 2 20, 680 0 4 8 6 2 8 8840, 8840 is your required answer। Is it clear? The last question that is related to bar graph, that is related to bar graph। bar graph जो है तुमको बनाना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक बुक सेलर है, राइट। उस बुक सेलर का संडे से लेकर के फ्राइडे तक का नंबर ऑफ बुक्स का सेलिंग दिया हुआ है। संडे को 65 बुक बिक रहा है, मंडे को 40, ट्यूसडे को 30, वेंसडे को 50, थर्सडे को 20 और फ्राइडे को 70 बुक बिक रहा है। तुमको इसका बनाना है क्या, बार ग्राफ बनाना है। कैसे बनता है देख लो, इस तरीके से ग्राफ पेज पे एक वाई एक्सिस बनाना है वर्टिकल लाइन, और एक एक्स एक्सिस बनाना है हॉरिजॉन्टल लाइन। दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या मार्क करते हैं, ऑरिजिन।
एक्स एक्सिस पे तुमको डेज ऑफ द वीक ले लेना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इक्वल डिस्टेंस का, राइट। उसी तरीके से ओरिजिन से वर्टिकल की तरफ नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड निकाल लेना है। कितना, 10, 20, 30 करके इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जितना भी तुम्हारा डेटा दिया हुआ है सभी 10 के रेस्पेक्ट में ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है। जो तो व्हाइट लाइन जितना भी हम वर्टिकल लाइन पे लिए हैं सब वो क्या है, व्हाइट पॉइंट 10 का डिवीजन है, और रेड पॉइंट जो है वो 5 का डिवीजन है। सेम इसी तरीके से तुम लोग को भी बना लेना, लेकिन किस पे, ग्राफ पेज पे। मेरे पास यहाँ पे ग्राफ पेज नहीं है, तुमको बस समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो किस तरीके से बनाना है। रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिए हम बार के लिए। संडे को मेरा बिक रहा था कितना, 65 बुक, राइट। क्वेश्चन इधर हो गया शिफ्ट। संडे को मेरा कितना बुक बिक रहा है, 65। तो एक बार बना लो 65 का, बन गया। दैट इज ऑफ संडे। मंडे को कितना है, 40 है, मंडे का ले लो, दैट इज टिल 40। ना ट्यूसडे का कितना है, 30 है, ट्यूसडे का ले लो 30, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट लेना है, जो तुम्हारा ग्राफ पेज पे बनेगा वो एकदम एग्जैक्ट बनेगा। वेंसडे को है 50, ठीक है, वेंसडे को 50 है। नेक्स्ट थर्सडे को 20 है, ठीक है। एंड फ्राइडे को 70 है। सबसे ज्यादा बुक कब बिका है, फ्राइडे को बिका है, इट इज 70 बुक्स, राइट। तो इस तरीके से तुम लोग को बार ग्राफ में, मतलब सॉरी ग्राफ पे बार्स बना लेना है, डेट इज रेक्टेंगल टाइप का, ठीक है। अब क्या करना है, क्या इसको क्या करना है, शेड कर लेना, ठीक है। अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर डिजाइन से शेड कर लेना, ताकि तुम्हारा ना क्रिस्टल क्लियर जो है ना सारा का सारा बार्स विजिबल हो। क्लियर। तो ये तुम्हारा, और एक बात और, बार्स के बीच जो गैपिंग्स होता है वो एकदम इक्वल होता है। वो तुम ग्राफ पेज पे बनाओगे तो एकदम इक्वल है, क्लासेस में भी हम बहुत बार समझा चुके हैं, तो वो इक्वल गैप्स का होता है, ठीक है। सो दीज आर द बेस्ट 15 क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर फाइनल टर्म। रिवीजन क्वेश्चंस है, इसका थॉरो प्रैक्टिस करो, इस तरह का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, एंड आई होप यू विल कम आउट इन फ्लाइंग मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम। इज इट क्लियर? सो इफ यू डू लाइक दिस वीडियो देन जरूर से एक लाइक जरूर देना इसके लिए। और अगेन इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर सच काइंड ऑफ वीडियोस, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।